तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और मैं आपसे यकीन से कहता हूं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आप यकीनन इन क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 124 में है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 143 में बताया गया है। आर्टिकल 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। आर्टिकल 154 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 156 में बताया गया है। आर्टिकल 156 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 167 में बताया गया है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 168 में बताया गया है। आर्टिकल 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 214 में बताया गया है। आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 182 में। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? सभापति और उपसभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 184 में बताया गया है। आर्टिकल 184 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 187 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? अनुच्छेद 202 है। आर्टिकल 202 है जो राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 202 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 217 में बताया गया है। आर्टिकल 217 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 231 में बताया गया है। अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 231 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? आर्टिकल 266 में है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 316 में बताया गया है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में अनुच्छेद 316 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 330 में बताया गया है। एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 332 में बताया गया है एसटी और एसटी के आरक्षण के लिए विधानसभा में अनुच्छेद 332 में आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के बारे में बताया गया है? शेड्यूल कास्ट के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 341 में बताया गया है। अनुसूचित जातियों के बारे में अनुच्छेद 341 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 342 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 343 में बताया गया है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 में बताया गया है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? अनुच्छेद 358 में है। अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 358 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन बताया गया है आर्टिकल 368 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 8 में बताया गया है प्रवासियों के नागरिकों के अधिकार अनुच्छेद 8 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 क्लोज बी में बताया गया है। आर्टिकल 19 क्लोज बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 क्लोज टी में बताया गया है कि देश में कहीं पर भी आ जा सकते हैं आर्टिकल 19 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 24 में बताया गया है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करना प्रतिषेध है, बैन है अनुच्छेद 24 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 35 में बताया गया है आर्टिकल 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 71 में बताया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 82 में बताया गया है सीटों के पुनः समायोजन के बारे में अनुच्छेद 82 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 93 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 97 में बताया गया है। अनुच्छेद 97 में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते बताए गए हैं, अनुच्छेद 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 113 में बताया गया है, आर्टिकल 113 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करने के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 145 में बताया गया है, आर्टिकल 145 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 163 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 169 में बताया गया है। राज्य में विधान परिषदों का बनाना और भंग करने के बारे में अनुच्छेद 172 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 199 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 326 में बताया गया है, आर्टिकल 326 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 338 में, आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 338 में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? अनुच्छेद 3 में है, आर्टिकल 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 19 क्लोज ए में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 120 में बताया गया है, आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 120 में। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, तो हम इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।